JCNTSD ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक पास्टरों को, एडमिन भाइयों को और बहनों को और सारे यूथ को मैं पास्टर हरिनारायण राव वेस्ट बंगाल से आप सबों को शलोम जनाता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, फिर से एक वचन के साथ फिर से इस ग्रुप के साथ फिर जुड़ रहा हूँ। विशेष तौर से एक छोटा प्रार्थना में जाना चाहूँगा, उसके बाद आज का वचन जो तैयारी किया हूँ वो मैं आप लोगों को बांटूँगा। आमीन। धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान जीवित प्रभु यीशु मसीह, तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु, दिन भर मेरे साथ रहे इसलिए आपको धन्यवाद। हर बुरे समाचार से बचाया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। और जीवन में शास्त्र वचन के आनंद मुझे दिया। हालेलुया। वचन को जानने में, वचन को पढ़ने में, कई अलौकिक वचन को पढ़ पाया, समझ पाया, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा को भी धन्यवाद देता हूँ, उनकी उपस्थिति में होकर कई वचनों का सीख पाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक पास्टरों को, उनके परिवारों को और उनके बच्चों को, जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, उन सबों को जीवन में प्रभु तो महान अनुग्रह कर, दया कर। उन सबों को जीवन में शास्त्र वचन उनके जीवन में आशीष का कारण बने, उनके आने और जाने में रखवाला हो, उनका कामकाज में आशीष कर प्रभु यीशु। और प्रार्थना करता हूँ ब्रदर साइमन, उनके भाई के लिए भी प्रभु, वो गाँव से दूर दराज में वो लोग रहते हैं, मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, उन दोनों भाइयों को जीवन में और उनके हालेलुया परिवार में जो इस समय दूर दराज में है, उनके परिवार को भी प्रभु आप रक्षा कर। मुझे आप भी और आपके हाथों में रखता हूँ। आपके नाम की महिमा मेरे जीवन के द्वारा ले प्रभु यीशु। आज को जो वचन तैयार किया हूँ उस पर वचन पर अनुग्रह कर। ये वचन जितने लोग पढ़ेंगे प्रभु, उन सबों को जीवन में अनुग्रह कर। वचन में प्रभु वो लोग आशीष का कारण बने। हालेलुया। और वचन को समझ पाए प्रभु यीशु, आपके उद्धार पाप क्षमा के बारे में, ताकि परमेश्वर वो लोग यीशु के नाम से उद्धार पा सके। प्रभु यीशु अपने पापों को परमेश्वर के सामने सम्मुख रख के एक नया व्यक्ति बन जाए उद्धार पा के, ताकि तेरी महिमा वो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ होकर आपको दे सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, जब तक इस वचन में हूँ तब तक इस वचन में हालेलुया इस्तेमाल कर, वचन को जानने में हालेलुया, बीज बोने में सहायक कर, मदद कर, ताकि आपकी महिमा हालेलुया इस वचन के द्वारा प्रत्येक सुनने वाले पढ़ने वाले लोगों तक पहुँच सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए। सारे आदर और महिमा आपके इकलौता पुत्र यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन का मुख्य सब्जेक्ट विषय है हमारा दूसरा शरीर। हमारा जो है दूसरा शरीर वही हमारा शत्रु है। इसका मेन सब्जेक्ट मैं बनाया हूँ, हमारा दूसरा शत्रु हमारा अपना शरीर है। यही हमारा दूसरा शरीर में ही हमारा शरीर हमारा दूसरा शरीर है, शत्रु है हमारा दूसरा शत्रु यानी दुश्मन हमारा अपना ही शरीर है। प्रिय भाई और बहनों, यह हमें दुश्मन नजर नहीं आता, यह हमें दुश्मन नजर नहीं आता और ना ही हम इसकी चालों की ओर ध्यान देते हैं। शरीर को जो मर्जी करना चाहता है, हम उनको चालों को नहीं पकड़ पाते और ना ही हम लोग उस पर ध्यान देना चाहते, ना देते हैं। परंतु यह निरंतर हमें गिरने में, अपवित्र चाल चलने में तथा नाश करने की फिराक में हमेशा रहता है। शैतान हमारे इस दूसरे शरीर यानी हमारे शरीर के हर एक अंग को पाप करने की पूरी मदद करता है और संसार की अनेक अभिलाषाओं में इसे डालता है, ताकि यह हमसे पाप करवा ले और हमें किसी प्रकार से गिरा दे। हमें इससे भी यानी शरीर हर एक अंग को अपने वश में करना होगा। अपने शरीर के हर अंग को प्रिय भाई और बहनों उन्हें वश में करना होगा, अपने अधीन में करना होगा। और संत पौलुस ने हमें सिखाया, पहला कोरिन्थियों 9:27 में अपने शरीर की हर
अंग को अपने वश में लाना होगा। अगर मैं अपने शरीर के अंग को अपने अधीनता में ना लाऊं तो प्रभु मुझे बाहर फेंक देगा। मेरी आत्मा के साथ मैं प्रभु के अनुग्रह से निकाल दिया जाऊंगा सदा के लिए। जब हम शरीर, प्राण और आत्मा में नया जन्म पाते हैं, जब हम शरीर, प्राण, आत्मा में नया जन्म जब नहीं पाते हैं, जब हम शरीर, प्राण, आत्मा में नया जन्म नहीं पाते हैं, तब तक ये जो हमारा शरीर है बाहर ही रहेगा गलत कार्य करने के लिए। तब प्राण निर्णय लेता है कि किसके अधीन रहे, शरीर या आत्मा के। शास्त्र वचन यजिकेल 18:20-22 में लिखा है, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। भजन संगीता 63 से 1 से 2 में कई लोगों का शरीर पाप करने के लिए तरसता है। कई लोगों का शरीर, प्रिय भाई और बहन, पाप करने के लिए तरसता है। यहाँ मेरी आत्मा नया जन्म पाती है। मैं यीशु को हाँ कहता हूँ, मैं उद्धार पाता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे आत्मा में निवास करने आता है और फिर मेरी प्राण को प्रभु की इच्छा मानना होता है, मानना पड़ता है। प्राण को कहना होगा कि प्रभु की इच्छा मान। हाँ, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो और आत्मा के साथ फिर जुड़ना होगा प्रभु के साथ। अब तक शरीर बाहर ही है, ठंड में उसका दिन आएगा पुनरुत्थान के साथ। मेरी आत्मा आज्ञा मानती है। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानना होगा। मैं आज्ञा मानता हूँ। तब यीशु कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूँगा कि तुमको पवित्र आत्मा दे। मतलब बपतिस्मा, मतलब सामर्थ। पवित्र आत्मा की सामर्थ शरीर को मजबूत रखेगा। प्राण निकल जाएगा पर शरीर ताजा रहेगा। मृत्यु तक शरीर को मजबूत रखेगा। पहला कुरिन्थियों 9:27 आप पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, उन दिनों में पतरस ने प्रचार किया। प्रेरितों का काम 2:38 और 39 में पतरस ने प्रचार किया, तुम में से हर एक यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में, हमारा शरीर में आएगा। वो हमारा सहायक है। तब हम उसके सामर्थ्य को समझ पाएंगे। और ये दूर दूर लोगों के लिए भी है। प्रेरितों का काम 2:39 पढ़िए। किसके लिए, किसके लिए है? वो दूर दूर के लोगों के लिए। प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और प्रेरितों का काम 2:39 में लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन दूर दूर लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जो लोग इस वचन से दूर हैं कि किसके नाम से बपतिस्मा लेना है, उनको नहीं मालूम, तो उनके लिए वचन है। उनके लिए जो वचन नहीं जानते हैं, जो अनजान है, जो उनको ये वचन नहीं पहुंचा है, उन दूर दूर लोगों के लिए, उनके लिए है, उन दूर दूर लोगों के लिए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा लिखा, यहां प्रतिज्ञा है तुम्हारे और तुम्हारे संतान,
उन दूर दूर के लोगों के लिए भी है जो जिनको प्रभु हमारा यीशु मसीह अपने पास बुलाएगा। और हम यहां देखते हैं प्रेरितों का काम में भी 4 का और 12 में, 4 का 12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा इस पृथ्वी के मानव जाति उद्धार पाए। कोई नहीं पा सकता है, यीशु के बगैर कोई भी उद्धार नहीं पा सकता है। क्यों? क्योंकि पाप क्षमा सिर्फ यीशु के नाम से है, क्योंकि उसने हम लोगों को संसार के पापों के लिए कोड़ा खाया, उन्हें मृत्यु उनको दिया गया, उनको दंड दिया गया, उनके उनके लहू निकाला गया, 39 कोड़ा उनको मारा गया। और शास्त्र में लिखा है प्रेरितों का काम 1 का 8 में लिखा है, इस प्रकार से है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से लेकर सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखा, सामर्थ कब मिलेगा? पवित्र आत्मा का सामर्थ जब यीशु के नाम से आप बपतिस्मा लेते हो, तभी आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरेगा। एक मसीह होने के नाते पवित्र आत्मा पाना बहुत बड़ी बात है, पाना ही चाहिए। बिना पवित्र आत्मा का हमारे जीवन अधूरा है। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर में प्रभु को आत्मा होना चाहिए। तो पाप क्षमा सिर्फ और उद्धार सिर्फ यीशु के नाम से, किसी और के नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार या पाप क्षमा पाए। सिर्फ यीशु नाम है, लिखा है ना, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। किसी के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते हैं प्रिय भाई और बहनों। लिखा ना 4 का 12 में, 4 के 12 में, किसी और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। तो किसके नाम लेके अपना आप लोगों ने उद्धार पा रहे हो, पाप धो रहे हो? किसके नाम? लेकिन शास्त्र वचन तो ये बोलता है किसी और के नाम नहीं, किसी और दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं, और स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है। तो जिसका नाम से लोग पाप धो रहे हो, सिर्फ ये ही नाम है, वह यीशु नाम। उनके नाम से ही बपतिस्मा है, वही हमारे पापों को धोएंगे, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। और पृथ्वी के छोर तक गवाह बनोगे यीशु के नाम में। कहीं भी वर्शिप हो रहा है यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भक्त है, चंगा यीशु के नाम से है, हर एक चीज यीशु के नाम, हर प्रार्थना करो यीशु के नाम से, हाँ और आमीन में होता है। तो बपतिस्मा यीशु के नाम से है, जो हमारे लिए मार खाया, कोड़ा खाया, हमारे लिए मृत्यु को सहा, तो वही तो उद्धार देगा, और किसी के नाम से उद्धार नहीं है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यीशु का नाम लीजिए और अपने पापों को धो लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। बपतिस्मा में आपको लोगों को पवित्र आत्मा मिल चुका है, लेकिन उसको उजागर करने के लिए एक निष्कपट, निष्कलंक, पवित्र जीवन, प्रार्थना का जीवन, उपवास प्रार्थना का द्वारा पवित्र आत्मा को जागृत कीजिए। वो आपका सहायक बन जाएगा, आपके हर मार्गदर्शन में पवित्र आत्मा के साथ रहेगा। इस वचन के साथ आप सबों को अभिनंदन करता हूं यीशु के नाम में। शालोम, आमीन।